Good afternoon, students. Today I'm going to teach you chapter 20 and your chapter name is kinds of sentences. काइंड्स माने होता है तरह के, यानी कितने प्रकार होता है, और सेंटेंस यानी जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, जैसे पूरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है। तो आपके जो सेंटेंस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स में होते हैं। नाउ लिसन केयरफुली। डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे से एंड हाउ दे से इट, ये डिपेंड करता है कि व्हाट दे से, कि वो क्या कह रहा है, एंड हाउ दे से, और किस तरीके से कह रहा है। सेंटेंस कैन बी ऑफ 4 मैन काइंड। सेंटेंस जो होते हैं वो आपके कितने काइंड्स के होते हैं? 4। लर्न कर लीजिए आपके सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं? 4 काइंड्स के होते हैं। कौन कौन से? लिसन केयरफुली। assertive sentence, first one assertive sentence, second interrogative sentence, imperative sentence, and the last one is exclamation sentence. exclamation sentence को बेटा हम 3 टाइप से बोल सकते हैं। पहला आपका exclamation, एक्सक्लेमेटरी एंड एक्सक्लेमेटिव, यानी तीनों का एक ही मतलब है। यहाँ पे नेशन आ गया है, यहाँ पे TORY ट्री आ गया है, एंड यहाँ TIVE आ गया है। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी एंड एक्सक्लेमेटिव, तीनों का एक ही मतलब है। अब ये सेंटेंस आपको कैसे पता चलेगा सेंटेंस को देखकर कि ये किस काइंड का सेंटेंस है? ओके सबसे पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच सिंपली सेज और स्टेट्स समथिंग इज नोन एज डिस्क्लेमेटिव और असर्टिव। डिस्क्लेमेटिव और असर्टिव बेटा एक ही है। इट मीन्स कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका असर्टिव सेंटेंस है कि सिंपली किसी एक बात को सिंपल तरीके से कही गई हो, जो कि ईजीली आप समझ पाते हो उस चीज़ को, जो बहुत आसान तरीके से कही गई है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन हैज़ अ बाइसाइकिल। जॉन के पास क्या है? बाइसाइकिल, यानी बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा है। छोटी सी बात को एक ही लाइन में फिनिश कर दिया गया है। सेकेंड इज दिस इज अ डिफ़िकल्ट पोयम। पोयम कैसी है? डिफ़िकल्ट है। ये सिंपल सेंटेंस है, तो इन सिंपल सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। क्या लिखा है आपका हियर? अ सेंटेंस विच सिंपली सेज, जो बहुत सिंपल तरीके से और चीज़ों को स्ट्रेट तरीके से डिफाइन किया गया है, वो आपका कौन से सेंटेंस होते हैं? असर्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस। नाउ सेकंड आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो कौन से सेंटेंस होते हैं? अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज नोन एज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें आपसे क्या को करा गया है? आस्क करा गया है, यानी पूछा गया है क्वेश्चन। यानी सेंटेंस में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, वो सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि डज जॉन हैव अ बाइसाइकिल? क्वेश्चन मार्क लगा है, सिंपल है। अगर आपका पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, इट मीन्स ये आपका इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये इंट्रोगेटिव है, यानी पूछा गया है कि जॉन के पास साइकिल है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है आपके, तो इट मीन्स क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपसे इंटेरोगेशन की जा रही है, पूछा जा रहा है। थर्ड है आपका इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? अ सेंटेंस विच गिव्स एन ऑर्डर, मेक्स अ रिक्वेस्ट। थर्ड है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, विच टाइप ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस? नाउ लिसन केयरफुली। A sentence which gives an order, make a request, an entreaty or a suggestions, known as imperative sentence। वो सेंटेंस जो आपको क्या लगता है कि उसमें ऑर्डर कोई किसी को दे रहा है या उसको ऑर्डर मिल रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, इंट्रीटी की जा रही है, या फिर सजेशन के बारे में बात हो रही है, तो वो सारे सेंटेंस आपके कौन से होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे फर्स्ट वन, कीप क्वाइट। टीचर आपसे कहता है कीप क्वाइट, स्टैंड देयर, ओपन योर कॉपीज़, ये सारे आपके क्या होते हैं? ऑर्डर होते हैं। तो ये वो सेंटेंस आपके क्या कहलाएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ गो देयर, यानी कि जिसमें आपको प्लीज़ लगा है तो प्लीज़ आपका रिक्वेस्ट में आता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा।
फिर है आपका इंट्रिटी। इंट्रिटी मीन्स क्या है, गॉड हैव मर्सी ऑन अस, यानी कि गॉड का जो आशीर्वाद है वो हम पे बना रहा है। ये भी एक तरीके से क्या है कि गॉड से हमारी डिमांड चल रही है। फिर सजेशन, यानी कि किसी से राय मांगना या किसी को राय देना, ठीक, वो होता है सजेशन। लेट मी हेल्प यू, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, तो ये सारे क्या है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, हम किसी से पूछते हैं, तो ये होता है हमारे सजेशंस। तो दिस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। एंड योर लास्ट वन इज एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच expresses some strong feelings or emotions is known as an exclamation या exclamatory और exclamative sentence। सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं, जो अपनी चीज़ किसको दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, अपने अंदर की छुपी फीलिंग्स को दिखाते हैं, शो करते हैं, अपने इमोशंस को दिखाते हैं, शो करते हैं, वो आपके सेंटेंस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हाउ स्वीट दिस मैंगो इज़, ये मैंगो कितना स्वीट है, यानी हमने खाने के बाद अपनी फीलिंग्स को बताया ना कि हमें ये मैंगो स्वीट लगा है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है, इस मार्क्स को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे ये होता है आपका फुल स्टॉप, ये होता है आपका क्वेश्चन मार्क, और इन सब को कहते हैं पंक्चुएशन मार्क, और हर मार्क का अपना अलग अलग नाम होता है। जैसे ये मार्क है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर किसी सेंटेंस में ये मार्क लगा है इट मीन्स वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है। इजीली दो चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन के पीछे आपका क्वेश्चन मार्क लगा है किसी सेंटेंस के बाद तो वो आपका होता है इंटरोगेटिव, और अगर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो वो सेंटेंस होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बहुत आसान है, सिंपल सी बात कही जा रही है, यानी कि वो असर्टिव है, क्वेश्चन मार्क लग गया है तो वो आपका इंटरोगेटिव है, आपसे कोई रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, इंटायरिटी की जा रही है, सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपका हो जाता है इम्परेटिव सेंटेंस, और अगर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो वो हो जाता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।